नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस टॉपिक में हमने देखना है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके साथ कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और क्विक चेक के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये सारे टॉपिक आज हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स की बात कर लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तीन टाइप होती हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, दूसरी है परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, और तीसरी तरह की फोर्सेस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस ये क्या होती हैं। Instantaneous dipole, induced dipole forces are the momentary force of attraction created between instantaneous dipole and the induced dipole is called dipole induced dipole interaction या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, हमारे पास तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी पैदा होती है। एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है, जिससे एक लम्हे के लिए दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी जो है वो पैदा हो जाती है। अब क्या है जी, जैसे पोलैरिटी मॉलिक्यूल के अंदर पैदा होती है, मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस माइनस चार्जेस आ जाते हैं पोलर बन के। इसे ये एक लम्हे के लिए पोलर बना है, इस वजह से इसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, प्लस माइनस चार्ज इस मॉलिक्यूल के ऊपर मौजूद है, तो ये क्या करेगा, अपने नजदीक तरीन दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी पोलैरिटी पैदा कर देगा। इसके इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे, जिससे इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल जिस मॉलिक्यूल के अंदर पैदा हुआ था, एक लम्हे के लिए डाइपोल जिस मॉलिक्यूल के अंदर पैदा हुआ था, इसने दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी डाइपोल इंड्यूस कर दिया। इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल था, इसने दूसरे के अंदर डाइपोल इंड्यूस कर दिया। ये तीसरे के अंदर, तीसरा चौथे के अंदर डाइपोल इंड्यूस करेगा, और फिर ये प्लस माइनस के दरमियान एक कशिश की फोर्स पैदा होगी, जिसे हम क्या कहते हैं जी, लंदन डिस्पर्शन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। बहुत वीक फोर्स होती है ये। यहाँ पे दीज आर टेम्परेरी फोर्सेस दैट एग्जिस्ट अमंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर ये फोर्स पाई जाती है। अब इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, अच्छा आगे इसकी शॉर्ट फॉर्म आईडी यूज करेंगे, ध्यान में रखिएगा। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक है मॉलिक्यूलर मास या साइज, और दूसरी चीज़ है सरफेस एरिया। ये दो फैक्टर हैं जो बताते हैं कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये मजबूत है या ये कमज़ोर है। सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूलर साइज, effect of molecular size या mass. Larger molecules have stronger instantaneous dipole induced dipole forces due to easier polarization। जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें आसानी से पोलराइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर स्ट्रॉन्गर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस मौजूद होती हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास ये एक डायग्राम है, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। बड़े साइज के जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन होती है, जिसकी वजह से प्लस माइनस चार्ज उनके अंदर पैदा हो जाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये जो चार्जेस हैं डाइपोल पैदा हो गए हैं, ये नज़दीक तरीन दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे, वो तीसरे को। तो इस तरह से पोलराइजेबिलिटी की वजह से एक एडिशनल अट्रैक्शन की कुव्वत मॉलिक्यूल के दरमियान आ जाती है। इसको मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये टेबल दिया गया है। यहाँ पे देखें, फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 38, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 85, और आयोडीन का है 253, इसका मॉलिक्यूलर मास है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 5458, 458 केल्विन।
अब देखें जी, आयोडीन भी नॉन पोलर है, फ्लोरीन भी नॉन पोलर है, लेकिन आयोडीन के अंदर क्या हो गया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन हो जाना, जिसकी वजह से प्लस माइनस चार्ज उसके अंदर पैदा हो जाएंगी, एक एडिशनल कशिश की कुव्वत आ जाएगी, जिससे मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो आयोडीन के केस में ये हुआ है। यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रेप्टॉन, जीनोन, रेडॉन और क्रेप्टॉन और जीनोन, ये सारी नोबल गैसेज दी गई है। तो यहाँ पे देखें, हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह 4.22, और जीनोन का कितना है, 165। बहुत ज्यादा फर्क है। तो फर्क किस वजह से, हालांकि सारी नॉन पोलर हैं, लेकिन जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर क्या पैदा हो जाती है जी, पोलराइजेबिलिटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस उनके अंदर मौजूद होती हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस से। जितना ज्यादा, सिंपल अल्फाज में अगर हम बात करें, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, कोई मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा, उतना ही उसके अंदर ये फोर्सेस ज्यादा मजबूत होंगे। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल विद लार्ज सरफेस एरिया हैज मोर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट। जितना किसी मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतने ही उसके कॉन्टैक्ट जो है वो ज्यादा होंगे फॉर नियर बाई मॉलिक्यूल, नजदीकी मॉलिक्यूल के साथ। तो इस वजह से क्या होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा मजबूत इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस उसके अंदर मौजूद होंगे। इसको सिंपल समझने के लिए यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पेंटेन नॉर्मल है, ये आइसोपेंटेन है, और ये नियोपेंटेन। अब नॉर्मल पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है 36.2 डिग्री है, आइसोपेंटेन का 28 डिग्री है, और नियोपेंटेन का 9.5 डिग्री। अब तीनों पेंटेन, लेकिन नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह क्या है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा, नियो आइसोपेंटेन का इससे कम है, और नियोपेंटेन का सरफेस एरिया इससे कम है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतनी मजबूत इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होंगी, और उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे इस टेबल के अंदर देखें, मेथेन से लेके आइसोडिकेन तक, तो मीथेन -164 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है एक ही टेम्परेचर पे, और यहाँ पे आइसोडिकेन जो है इसका 327 डिग्री एक एटीएम पे इसका जो है वो क्या है जी, बॉइलिंग पॉइंट है, और ये सॉलिड है। अब सारे नॉन पोलर हैं, हाइड्रोकार्बन हमें पता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है जी, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस ज्यादा मजबूत होती जा रही हैं, और मॉलिक्यूल पहले गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड हो गए। सॉलिड क्यों है या ये लिक्विड क्यों है, तो इसकी वजह क्या है जी, सरफेस एरिया। जितना ज्यादा कार्बन की चेन होगी, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार, पेंटेन में 5 है, हेक्सेन में 6 है, डिकेन में 10 और आइसोडिकेन में 20। तो जितनी कार्बन की चेन लंबी होगी, उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, और प्रॉपर्टीज गैस से सॉलिड की तरफ बढ़ती जाएगी। तो ये दूसरा फैक्टर है जी, सरफेस एरिया। दो फैक्टर्स हैं मेन जिनके ऊपर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। पहला है मॉलिक्यूलर मास या साइज, दूसरा सरफेस एरिया। मॉलिक्यूलर मास या साइज जितना बड़ा होगा, उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। ये आमतौर पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मास जितना ज्यादा होगा, साइज जितना बड़ा होगा, पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस उतनी ज्यादा मजबूत होंगी। दूसरी चीज है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, कॉन्टैक्ट करने के लिए पॉइंट ज्यादा बनते जाएंगे नजदीकी मॉलिक्यूल के साथ, और उतना ज्यादा मजबूत होते जाएंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और उतना ज्यादा इसका क्या हो जाएगा जी, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये दो फैक्टर थे। उसके बाद हमारे पास क्विक चेक के कुछ क्वेश्चन है, क्विक चेक के क्वेश्चन देख लेते हैं।
To improve the quality of gasoline, straight chain hydrocarbon in the gasoline fraction of petroleum are converted to branch chain. What could be possible reason? जो गैसोलीन होती है वो ब्रांच चेन प्रेफर की जाती है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं लिए जाते। क्यों जी? ब्रांच चेन जो गैसोलीन होती है उसके अंदर नॉकिंग कम होती है। इसकी डिटेल आगे चल के नॉकिंग की डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें कि ऐसा करते क्यों है, इसकी पॉसिबल रीजन क्या है। एक तो वो वजह जो मैंने आपको बताई कि नॉकिंग कम होती है, और यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड इसकी वजह क्या बनती है, जितना ब्रांच चेन होंगे गैसोलीन होगी उतनी सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस उतनी कमजोर हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्मूथर कंबस्शन होगी, नॉकिंग नहीं होगी। ब्रांच चेन गैसोलीन की लेने की वजह क्या है जी? सरफेस एरिया कम हो जाएगा और उतनी ही ज्यादा स्मूथ कंबस्शन हो, नॉकिंग नहीं हो। उसके बाद दूसरा दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, विच फोर्सेज आर प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, इन मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी फोर्सेज पाई जाती है? CCl4 है, SiF4 है, ये दोनों ही नॉन पोलर। यहाँ पे देखें जी, ये CCl4 SiF4 दोनों क्या है, दोनों के अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं, नॉन पोलर इनके करेक्टर होने की वजह से। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड PDPD। PDPD क्या है जी? परमानेंट डाइपोल फोर्सेस विद एग्जांपल। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस अभी हमने ऊपर देखा, ये क्या होती हैं जी? ये होती हैं मोमेंटरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। और जो PDPD है, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, उनकी डिटेल अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सिंपल आप फर्क ध्यान में रख लें कि जो नॉन पोलर के दरमियान पाई जाती है वो IDID फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन। और जो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान लाइक HCl में पाई जाती हैं वो क्या होती हैं जी? वो PDPD, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद परमानेंट डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अ नियर बाई पोलर मॉलिक्यूल। हमारे पास HCl, तो HCl के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है जी? क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। तो अब ये H है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पोलर मॉलिक्यूल के अंदर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, दो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, जिसमें एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है, इसे कहते हैं हम जी PDPD फोर्सेस, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। यहाँ पे इसकी एक और मिसाल है CHCl3, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये H क्या कर रहा है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर। तो ये जो कशिश की कुवत दो मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद है, इसे हम क्या कहेंगे? परमानेंट डाइपोल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ये हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तीन लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम हो और दूसरा जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम हो, तो इनके दरमियान जो कशिश की कुवत मौजूद होती है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे देखें, ये O और H के दरमियान जो अट्रैक्शन की कुवत है, यहाँ पे F और H के दरमियान जो कशिश की कुवत है, यहाँ पे N और H के दरमियान जो कशिश की कुवत है, तो हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। occurs when hydrogen is bonded to nitrogen, oxygen or fluorine and these atom have lone pair, और उनके ऊपर क्या हो जी, इन एटम्स के ऊपर लोन पेयर भी मौजूद हो,
तो ये जो दरमियान में बॉन्ड बनेगा ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ध्यान में रखिएगा, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस ये भी देखें जी, HCl जमा नफी के दरमियान अट्रैक्शन है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है, प्लस और माइनस के दरमियान ही अट्रैक्शन है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल में होता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और इसके लिए कुछ शराइत भी है कि एक हाइड्रोजन हो, दूसरा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो, तो फिर जो बॉन्ड होगा उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अगर ये नहीं है और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन है, जैसे HCl का केस है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है जी, पीडी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए जरूरी शराइत कौन सी हैं, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद, और दूसरा जी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हो। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉट से जाहिर करते हैं, जैसे यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इन्होंने लाइनें लगा के शो किया हुआ है, लेकिन इसके लिए डॉट डॉट की अलावा ये वाली अलामत जो है ये हम यूज करेंगे। उसके बाद एक मॉलिक्यूल जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसके लिए कुछ शराइत हैं। नंबर हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बशर्ते ये एक और शर्त भी है, द नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन जो भी है उसके ऊपर लोन पेयर कितने मौजूद, अगर 2 लोन पेयर मौजूद हैं और 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, तो जैसे आप ये देखें H2O का केस है, यहाँ पे H2O का ये वाला मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इनकी तादाद को जरा डिस्कस करते हैं, पहले जरा एक एक करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन तीनों मॉलिक्यूल के अंदर खास तौर पे देख लें। H2O के अंदर देखें जी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या करता है जी, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, ये प्लस ये माइनस, तो ये जो दरमियान में बॉन्ड बन गया ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, सेम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे, ये चारों के चारों हाइड्रोजन बॉन्ड इसी तरह से बने। अब एक H2O का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है जी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, तो दोनों लोन पेयर 2 हाइड्रोजन एटम ये क्या कर सकते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा केस देखें, HF का केस है। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो अब क्या होता है जी कि फ्लोरीन अपने नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मिस्टेक है बुक में, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा फ्लोरीन के ऊपर, तो फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो कशिश की कुव्वत होगी ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है एक HF, हालांकि अगर हम फ्लोरीन के लोन पेयर देखें तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर मौजूद है। फ्लोरीन के आप स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे इसके आखिरी शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद, फ्लोरीन के आखिरी शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेता है, फिर भी 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 3 लोन पेयर इसके बच जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अटैच। अच्छा, उसके बाद NH3 की अगर हम बात करें, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। तो अब क्या है जी, ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शियली नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गई है, ये क्या है जी, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, NH3 एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, हालांकि इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक लोन पेयर मौजूद होता है। इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें नाइट्रोजन के, तो इसके आखिरी शेल में टोटल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन
तीन हाइड्रोजनों के साथ शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं तो एक लोन पेयर मौजूद होता है। हालांकि तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन ये तीन तीन हाइड्रोजन एटम है लेकिन ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। वजह क्या है जी? लोन पेयर, इसके पास एक लोन। फ्लोरीन क्यों नहीं बना सकता? हालांकि इसके पास तीन लोन पेयर होते हैं तो इसकी वजह यह है कि इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। H2O के साथ, H2O के केस में कैसे डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं? इसकी वजह यह है कि इसके ऊपर दो लोन पेयर है और एक H2O के मॉलिक्यूल के साथ दो ही हाइड्रोजन अटैच है, तो एक H2O का मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बना सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन को देख लें, ऑक्सीजन को देख लें, इन दोनों की निस्बत फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होने की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्गर नेगेटिव चार्ज पैदा होगा फ्लोरीन के ऊपर। और अगर नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्गर होगा तो जाहिर बात है पॉजिटिव चार्ज भी हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान जो कशिश की कुव्वत पैदा होगी वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब होना क्या चाहिए? HF का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से और H2O से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है H और F के दरमियान। लेकिन ऐसा नहीं, इसकी वजह क्या है जी? H2O का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि HF क्या बनाता है जी? सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसी वजह से H2O के जो मॉलिक्यूल हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं और HF का जो मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट निस्बतन कम होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जांपल्स के साथ वाटर, अमोनिया और HF हमने डिस्कस कर लिया है। अब जी इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इसकी एप्लीकेशन, सबसे पहले है आइस इज लेस डेंस देन वाटर। बर्फ जो है वो पानी की निस्बत कम डेंस होती है। इसको जरा सा आप देख लें। H2O के मॉलिक्यूल को समझने के लिए मजीद हम यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं। ये है H2O का मॉलिक्यूल और इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान, ये इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब वाटर लिक्विड होता है, मॉलिक्यूल हरकत करते रहते हैं, इतना प्रोमिनेंट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, मॉलिक्यूल हरकत कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे हम पानी को ठंडा करते हैं और वो गैस उसको बर्फ में तब्दील करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे मौजूद ये हाइड्रोजन बॉन्ड उतने ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उतने सख्त हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस वाटर के मॉलिक्यूल को यहीं पे रोक देगा, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इस वाटर के मॉलिक्यूल को यहीं पे रोक देगा, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इस वाटर के मॉलिक्यूल को यहीं पे रोक देगा, एक दूसरे के नजदीक नहीं, जुड़ने नहीं देगा। जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, दरमियान में यहाँ पे क्या रह जाती है जी? खाली जगह रह जाती है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब बर्फ जमती है तो उसका वॉल्यूम पानी की निस्बत ज्यादा होता है। तो इसकी वजह क्या है जी? दरमियान में खाली जगह, और ये खाली जगह किस वजह से आई? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अब अगर किसी मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के अंदर खाली जगह स्पेसेस मौजूद हों तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से बर्फ की डेंसिटी पानी से कम हो जाती है और बर्फ पानी की सतह पे तैरने लग जाती है और ये इंसुलेटर का काम करती है। बाहर जितना भी ठंड हो, जितना भी मौसम खराब हो, ये बाहर वाली ठंड को नीचे नहीं जाने देती। अगर ऊपर एक बार बर्फ की तह जम गई है तो नीचे जो वाटर है वो अपनी वाटर की शक्ल में ही रहेगा और मजीद ठंड नीचे नहीं जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, नीचे जितनी भी मखलूकात मौजूद हैं पानी के नीचे वो जिंदा रहेंगी। ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हीट कैपेसिटी। हाई हीट कैपेसिटी कितनी होती है जी? 4.2 जूल, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये पानी की हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होती क्या है? 1 ग्राम किसी शय का, उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री करना, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री था तो आपने 26 डिग्री टेम्परेचर करना है, तो उसके लिए जितनी हीट दरकार होगी वो उसकी हीट कैपेसिटी होगी। तो पानी को ये कितनी चाहिए होती है? 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम के लिए 4.2 जूल हीट चाहिए होती है। तो ये हाई हीट कैपेसिटी है वाटर की। और इतनी हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं,
इनॉर्मस हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये जो बेतरतीब सा ग्राफ आपको नजर आ रहा है, हालांकि नीचे देखें यहाँ पे एक तरतीब है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, एक ही पीरियोडिक टेबल में जरा खोल रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखें ये एक ही ग्रुप है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम है, ये सारा एक ही ग्रुप है। अब ये सारे देखें कि सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन की जो इंथाल्पी है वो एक तरतीब के साथ बढ़ रही, इंथाल्पी वेपराइजेशन एक तरतीब के साथ बढ़, लेकिन अच्छा यहाँ पे अगले केस में देख लो, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी एक तरतीब के साथ बढ़ रहे हैं, H2S फिर H2SC फिर H2TE फिर H2PO, ये सब एक तरतीब है, एक तरतीब के साथ तब्दील। लेकिन यहाँ पे हम देखें पहला केस H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे भी H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, अगर हम H2O को इग्नोर करें तो फिर एक तरतीब है, और इसी तरतीब को अगर हम ध्यान में रखें तो H2O को क्या होना चाहिए, सबसे नीचे होना चाहिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो, फिर H2S का हो, फिर H2SC का हो, फिर H2TE का हो, साइज बढ़ रहा है ना ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे इन सब के साइज में भी तो इजाफा हो रहा है ना, तो ऊपर से नीचे क्या होना चाहिए था, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसमें इजाफा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, H2O सबसे ऊपर का, तो इसकी वजह क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, H2O के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो ट्रेंड है पूरे के पूरे ग्रुप का, ये उसको फॉलो नहीं करता, इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी सब की निस्बत ज्यादा होता है, तो ये एप्लीकेशन है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। उसके बाद अगली है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होती है डाउनवर्ड पुल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर पानी के मॉलिक्यूल का जो नीचे की तरफ एक खिंचाव होता है, जिसकी वजह से इसकी की पूरी सरफेस टेंस रहती है, इसे सरफेस टेंशन कहते हैं। अब ये सरफेस टेंशन वाटर की जो है जो नीचे की तरफ पुल है वाटर का, ये किस वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाई सरफेस टेंशन होती है। हाई विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है जी, विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस बाय अ लिक्विड टू इट्स फ्लो, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसको फ्लो करने के दौरान जो मुजाहमत का सामना कर रहा हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसकी विस्कोसिटी कहेंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी कई और लिक्विड अल्कोहल है जैसे उनकी निस्बत ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस इसके अंदर ज्यादा होती है, तो इसकी वजह क्या है जी, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, इस वजह से इसकी विस्कोसिटी भी क्या होती है जी, हाई विस्कोसिटी होती है। तो ये फैक्टर्स हैं, इफेक्ट्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मुख्तलिफ चीज़ों पे। आइस के ऊपर क्या होती है, आइस की डेंसिटी कम हो जाती है और बर्फ पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाती है। वाटर की हाई हीट कैपेसिटी इसकी वजह से है, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट बाकियों की निस्बत इसका डिफरेंट है, तो इसकी वजह भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाई सरफेस टेंशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल की होती है, हाई विस्कोसिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल की होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक क्विक चेक है, कैन द CH3 मॉलिक्यूल मेक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सटेंड वाई और वाई नॉट। CHF3 जो है क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता, तो क्यों नहीं बना सकता, यहाँ पे देखिए ये CHF3 का स्ट्रक्चर, अगर ये F और H आपस में डायरेक्टली अटैच होते तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते, जैसे HF का केस, दरमियान में C आ गया, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि फ्लोरीन ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को ट्रैक्ट करना है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रैक्ट करेगा, इस इसका मामूली असर इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर पड़ेगा, तो ओवरऑल ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकेंगे इस कार्बन की वजह से। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे देख लें जी CH3 CH2H CH3 CH2H, ये भी एथेनॉल का मॉलिक्यूल है, ये भी एथेनॉल का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों के दरमियान ये क्या मौजूद है जी, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से हम हाइड्रोजन बॉन्ड शो करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बॉइलिंग पॉइंट बताएं जी, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 OH है और CH3 CH2 Cl है, और इनको अरेंज भी करना है बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखें जी CH3 CH2H, ऑक्सीजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद, तो यहाँ पे क्या मौजूद होगी जी,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। मजीद इसको देखने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा CH3CH2OH का होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे CH3CH2Cl का होगा, और उसके बाद CH3CH2CH3 का होगा। अब इसकी वजह क्या है, C2H5OH इकट्ठा कह लें, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, और C2H5Cl ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर परमानेंट डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं। जबकि ये जो CH3CH2CH3 है, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, तो इनके अंदर सबसे कमजोर बॉन्ड मौजूद होता है आईडी और आईडी, तो इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होते हैं। डाइपोल डाइपोल वालों के बॉइलिंग पॉइंट थोड़े ज्यादा होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों के बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज्यादा होते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्विक चेक का, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज गिवन। CH3 माइनस 89 है, और CH3OH 65 डिग्री है, और दोनों का जो फर्क आ रहा है वो 154 डिग्री का है। अब दूसरे केस में देखें, CH3 CH2 CH2 CH4, इसका बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री है, और CH3 CH3 CH2OH इसका 97 डिग्री है। डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का 97, ऊपर था 154 डिग्री, नीचे है 97 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द डिफरेंट डिक्रीज एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। जैसे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो ये डिफरेंस से 154 से 97 क्यों हो गया। इस सवाल को जरा समझे, यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 1 कार्बन था, यहाँ पे नीचे हमने 2 कार्बन बढ़ाए हैं, इसमें 2 कार्बन ऐड किए हैं, और इसके अंदर भी 2 कार्बन ऐड किए। तो होना क्या चाहिए था कि 154 डिग्री का फर्क यहाँ पे है, तो 154 डिग्री का फर्क यहाँ पे होता। लेकिन इस चीज को जरा समझे कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा उसके अंदर आईडी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा मजबूत होंगी। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है CH3OH के अंदर और इस मॉलिक्यूल के अंदर, अब इसके साथ जितनी लंबी आप चेन अटैच करते जाओ उससे उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा मजबूत नहीं होता। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस मजबूत होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है 2 कार्बन अटैच करने की वजह से, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन अटैच करने से कोई फर्क, इतना ज्यादा फर्क हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर नहीं पड़ता। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है जी, फर्क कम आया है। यहाँ पे फर्क 154 डिग्री का था, यहाँ पे 97 डिग्री का होगा। उसके बाद आखिरी क्विक चेक का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल ऑफ एथानोइक एसिड एसिटिक एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर्स in pure form but not in aqueous solution, how hydrogen bond can explain this। तो डाइमर को जरा देख लेते हैं, इसका किस तरह से बनता है। ये CH3COOH एसिटिक एसिड है, ये दूसरा एसिटिक एसिड है, तो ये पार्शली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन और ये पार्शली चार्ज हाइड्रोजन, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, के दरमियान कशिश की कुव्वत है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और सेम ही नीचे एक दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये क्या बन गया जी, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाइमर। तो ये एसिटिक एसिड डाइमर बना रहा है। अच्छा, ये जब प्योर फॉर्म में होगा तो ये डाइमर बनेगा, लेकिन जब इसको पानी के अंदर ऐड करेंगे तो पानी क्या करेगा, पानी खुद एसिटिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से ये डाइमर नहीं बना सकेंगे। एथेनोइक एसिड फॉर्म डाइमर इन प्योर फॉर्म विया हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वाटर डिस्टर्ब देम। जब पानी के अंदर इसको ऐड करेंगे तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो इसको डिस्टर्ब कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ये आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं, पूरा टॉपिक हमने पढ़ा, पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इनकी समझ आ गई सारे क्वेश्चन की, फिर तो आपको टॉपिक समझ आ गया है, वरना आपको इस टॉपिक को सारे को दोबारा देखना पड़ेगा। हाँ जी, ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 3 तरह की होती हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, ये टेम्परेरी टाइप की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास एंड साइज के ऊपर और सरफेस एरिया के ऊपर। जितना मॉलिक्यूलर मास एंड साइज ज्यादा होगा उतनी ये फोर्सेस ज्यादा मजबूत होंगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ये फोर्सेस ज्यादा मजबूत होगी और उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम देखें इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर, ये हमारे पास इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्विक चेक के कुछ क्वेश्चंस थे। क्विक चेक के क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा था जी उसने, जरा देख लेते हैं।
हाँ जी, टू इम्प्रूव द, हाँ जी, गैसोलीन को ब्रांच चेन क्यों यूज किया जाता है, ताकि साइज जो है इसका वो कम हो जाए, सरफेस एरिया कम हो जाए और स्मूथ जो है वो कम्बस्शन, इस वजह से ब्रांच चेन गैसोलीन इस्तेमाल की जाती है। इन मॉलिक्यूल के अंदर इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। यहाँ पे हमने इनके दरमियान फर्क देखा। तो मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाई जाएगी वो आईडी फोर्सेज, और परमानेंट डाइपोल फोर्सेज जो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाएगी वो पीडी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी। नेक्स्ट हमने देखा जी, आगे क्या हमारे पास परमानेंट डाइपोल फोर्सेज क्या होती हैं। जैसे अभी हमने बात की जो कि क्या हो जी, बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अ नियर बाई पोलर मॉलिक्यूल, जो पोलर मॉलिक्यूल के जमा और नफी सिरों के दरमियान कशिश की कुव्वतें पाई जाए उन्हें हम क्या कहेंगे जी, पीडी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कशिश की वो कुव्वत जो हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के दरमियान मौजूद, उसे हम क्या कहेंगे जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो इसके लिए जरूरी शराइत क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद हो और इसके अलावा लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर मौजूद हो। अब कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, ये डॉट डॉट से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। और कितने बन सकते हैं ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने मौजूद है और लोन पेयर कितने मौजूद है। जैसे पानी के अंदर दो लोन पेयर, दो हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। एच एफ के केस में फ्लोरीन के ऊपर तीन लोन पेयर मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन एक है तो ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। NH3 के केस में तीन हाइड्रोजन है लेकिन लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर एक ही मौजूद होता है, तो ये भी एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा जी इसका प्रॉपर्टीज, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के ऊपर क्या है। सबसे पहले पानी की डेंसिटी जो है बर्फ से ज़्यादा हो जाती है, बर्फ की डेंसिटी पानी से कम हो जाती है। एम्पटी स्पेसिस पैदा हो जाती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जिसकी वजह से बर्फ पानी की सतह पे तैरती है और उसके नीचे सारी मखलूक़ात जिंदा रहती हैं। हाई हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और एनामलस ये जो बेतरतीब बिहेवियर है, H2O का बहुत ज़्यादा हो गया है इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी किस वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। सरफेस टेंशन हाई होती है वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। विस्कोसिटी होती है हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। उसके बाद कुछ क्विक चेक के क्वेश्चन देखे हमने। CH3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता जी। इसके लिए H और F को डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, दरमियान में C आ जाता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फिर नहीं बना सकता। शो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, तो ये हमने जी एथेनॉल है जी के इनमें कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं, तो C2H5OH इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, और इसके अंदर कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं जी, आईडी फोर्सेस पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का, फिर पीडी फोर्सेस वाले का, फिर आईडी फोर्सेस वाले का। यहाँ पे फर्क देखा जी, यहाँ पे 54 डिग्री का है, यहाँ पे 97 डिग्री का है। तो फर्क कम होने की वजह क्या है, आईडी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा मजबूत हो जाती हैं जैसे चेन में इजाफा होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास या साइज बढ़ता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आप जितनी लंबी चेन अटैच करें, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना कि यहाँ पे बढ़ा है। तो यहाँ पे फर्क क्या आ गया जी, 97 डिग्री का आ गया डिफरेंस हो गया। उसके बाद एसिटिक एसिड का डाइमर वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एसिटिक एसिड का हमारे पास डाइमर वाला स्ट्रक्चर है, और ये सॉरी ये था हमारे पास वो पीछे से C2H5OH एथेनॉल का स्ट्रक्चर, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये है एसिटिक एसिड वाला स्ट्रक्चर, इसका ये डाइमर फॉर्मेशन है। प्योर फॉर्म में डाइमर फॉर्मेशन होती है लेकिन वाटर के अंदर ये नहीं होती, क्योंकि पानी खुद इसके साथ एसिटिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये हमारा आज का टॉपिक है।